Hi friends. So in the previous video was we saw about the Chinese writers, and in this particular video we are going to see the Arabian or the Arab writers. Okay, so let's get started. The first one is the Suleiman. Okay, so Suleiman जो था एक अरब मर्चेंट था. Okay, and he was the first Arab traveler whose travel account is available. Okay, ये क्या था? फर्स्ट अरब ट्रेवलर था जिसका ट्रेवल अकाउंट जो है अवेलेबल है. He sailed all the coastal areas of the India and he came to India in 851 AD during the reign of the Pratihar king Mihir Bhoj I. Okay, during 1836 to 85 AD. Okay, so Pratihar king Mihir Bhoj was during the 1836, 836 to 85 AD. Okay, so what we learned from this para, ये जो एक अरब मर्चेंट था वो फर्स्ट अरब ट्रेवलर था जिसका अकाउंट अवेलेबल है, ट्रेवल अकाउंट अवेलेबल है. ओके, ये जो है मतलब ऑल द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया में सेल करता है. ओके, एंड ही केम टू इंडिया इन 851 एडी. एंड कब आता है, किसके शासन में? प्रतिहार किंग जो मिहिर भोज वन थे उनके शासन में आता है. ही स्टेड एट द कोर्ट ऑफ द अमोघ वर्षा 815 to 77 AD. The Rashtrakutas ruler and the very impressed with his might and the prosperity. Okay, so see, वो जो है अमोघ वर्षा इनके कोर्ट में ठहरता है. एंड द राष्ट्रकूटा रूलर, ओके, एंड वेरी इम्प्रेस्ड विथ हिज माइट एंड द प्रॉस्पेरिटी. ओके, मतलब कि वो जो है अमोघ वर्ष की कोर्ट में रुकता है. अमोघ वर्ष कौन थे? एक राष्ट्रकूटा रूलर थे. एंड उनके माइट एंड प्रॉस्पेरिटी से वो काफ़ी जो है क्या था, इम्प्रेस था. ही रोट अ बुक नेमली द सिलसिला उत त्वारिक. ये सुलेमान जो है इसने कौन सी बुक लिखी? सिलसिला उत त्वारिक. ही डिस्क्राइब्ड द कंडीशंस ऑफ अर्लियर हाफ ऑफ द 9th सेंचुरी. अर्लियर हाफ ऑफ द 9th सेंचुरी की कंडीशंस को ये डिस्क्राइब करता है. ही गिव्स एन इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन अबाउट द पाला, प्रतिहारा एंड द राष्ट्रकूटा किंग्स. सी, हाईलाइट करने वाले पॉइंट्स हैं कि वो जो इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शंस देता है किसके बारे में? पाला के बारे में, प्रतिहारा के बारे में एंड राष्ट्रकूटा के बारे में. ओके, ही कॉल्ड पाला एम्पायर द रूहामा. उसने पाला एम्पायर को क्या बोला? रूहामा. डेट इज द धर्म और द धर्मपाला. ओके, पाला एम्पायर को क्या कहता है? रूहामा. डेट इज द धर्म और द धर्मपाला. ही कॉल्ड द गुर्जर प्रतिहारा जुर्ज. वो गुर्जर प्रतिहारा को क्या बोलता है? जुर्ज बोलता है. ही रोट द जुर्ज हैड द फाइनेस्ट हॉर्सेस. उसने क्या बोला कि जो गुर्जर प्रतिहारा था जिसको जुर्ज बोलता है उसके पास जो फाइनेस्ट हॉर्सेस थे. ही कॉल्ड द किंग ऑफ द डेक्कन बालाहारा. Balahara, identified as the Pallav Raja. Okay, he called the king of Deccan Balahara, identified as the Pallav Raja. He called Hind Mahasagar, Indian Ocean, Darya e Harkat. ओके, उसने जो है जो अपना इंडियन ओशन है उसको किस नाम से रेफर किया है? दरिया ए हरकत. ओके, सो इस पर्टिकुलर ट्रेवल अकाउंट से हमें क्या क्या सीखने को मिला, क्या क्या मतलब लाइक इन्फॉर्मेशन मिली? सुलेमान जो 851 ईडी में इंडिया में आता है वो एक अरब मर्चेंट था, फर्स्ट अरब ट्रेवलर था जिसका अकाउंट अवेलेबल है, ट्रेवल अकाउंट अवेलेबल है. वो जो है इंडिया के कोस्टल एरियाज में सेल थ्रू करता है. ओके, एंड वो जब 851 एडी में आता है तो उस टाइम किसका शासन चल रहा होता है? प्रतिहार किंग मिहिर भोज वन का शासन चल रहा होता है. वो जो है अमोघ वर्ष के कोर्ट में ठहरता है. अमोघ वर्ष कौन थे? राष्ट्रकूटा रूलर थे जो कि उनकी माइट एंड प्रॉस्पेरिटी से काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है. इसने जो अपनी बुक लिखी है उसका नाम क्या है? सिलसिला उत त्वारिक. वो जो है डिस्क्राइब करता है कंडीशन ऑफ द 9th century के earlier half का. And he gives an interesting description about the Pala, Pratihara, Rashtrakuta kings. Okay, and he called the Pala empire the रूहामा. पाला एम्पायर को क्या बोलता है? रूहामा. एंड द गुर्जर प्रतिहारा को क्या बोलता है? जुर्ज. और क्या बोला उसने कि जुर्ज had the finest horses, means the Gurjar Pratihara had the finest horses. He called the king of the Deccan Valahara, identified as the Pallav Raja. He called Hind Mahasagar, Indian Ocean, as the Darya e Harkand. Okay, hope this is clear. Next पे देखते हैं अपन लोग इब्न खुर्दाद बेह. ओके, इब्न खुर्दाद बेह ये जो 864 एडी में आता है ये वॉज अरब ज्योग्राफर. ये क्या था? एक अरब ज्योग्राफर था. ही रोट बुक नेमली किताब अल मसालिक व ममालिक. उसने एक जो है
बुक लिखी जिसका नाम क्या था? किताब अल मशालिक व ममालिक, दैट इज द बुक ऑफ रोड्स एंड द किंगडम्स, दैट इज द book of roads and kingdoms. In this book he gives important information about the intercommunication system of the 9th century. इस बुक में वो intercommunication system जो 9th century थी उसके बारे में important information देता है. And he was the first person among the Arab geographers who speak about the 7 castes of the Hindus. कि कोई फर्स्ट पर्सन जो था अरब जियोग्राफर्स में से जिसने जो 7 कास्ट ऑफ द हिंदूज के बारे में जिसने बात की है. ओके, तो इस पर्टिकुलर इब्न खुर्दादबी से हमें क्या पता चलता है कि ये जो 864 एडी के टाइम पे इंडिया में आता है, ये अरब जियोग्राफर था. उसने जो बुक लिखी है उसका नाम क्या है? किताब अल मसालिक व ममालिक, दैट इज द बुक ऑफ द रोड्स एंड किंगडम्स. एंड उसने अपनी बुक में जो इंटर कम्युनिकेशन सिस्टम जो था 9th सेंचुरी का उसके बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है. एंड ही वॉज द फर्स्ट पर्सन अमंग द अरब जियोग्राफर्स हु स्पीक अबाउट द 7 कास्ट ऑफ द हिंदूज. ओके, तो फर्स्ट पर्सन था अरब जियोग्राफर्स में से जिसने जो है 7 कास्ट ऑफ द हिंदूज के बारे में बात की है. नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट वन इज द अल बिलादूरी. अल बिलादूरी. ओके, सो इसने क्या लिखा? फुतुह उल बुल्दन ये लिखता है अल बिलदौरी. ओके, सो इट डिस्क्राइब्स द सिंध कंक्वेस्ट बाय द अरब मोहम्मद बिन कासिम. अल बिलादूरी जो था इसने फुतुह उल बुल्दन लिखी. एंड इसमें ये डिस्क्राइब करता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध का कंक्वेस्ट किया था एंड कैसे किया था. ओके, डिस्क्राइब्स द सिंध कंक्वेस्ट बाय द अरब्स, दैट इज मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा. ओके, नेक्स्ट देखते हैं अल मसूदी. ये अल मसूदी के बारे में देखते हैं. सो ही वाज आल्सो एन अरब ट्रेवलर. He visited India in 1915 AD in the reign of the Gurjar Pratihara king Malipala I. ओके, सी, सो ये जो था ये भी एक क्या था? अरब ट्रेवलर था. ये इंडिया को विजिट करता है 915 एडी में. एंड किसके रेन में विजिट करता है? जो गुर्जर प्रतिहारा के किंग जो मलीपाला वन थे उनके टाइम पे ये जो है विजिट करता है इंडिया को. एंड ही कॉल्ड द गुर्जर डायनेस्टी अल गुजर एंड देयर रूलर बरुआ. ओके, उसने गुर्जर डायनेस्टी को क्या बोला है? अल गुजर बोला है. गुर्जर डायनेस्टी को क्या बोला है? अल गुजर बोला है. एंड उनके रूलर्स को क्या बोला है? बरुआ बोला है. ओके, उनके रूलर्स को क्या बोला है? गुर्जर डायनेस्टी के रूलर्स को बोला है बरुआ. ही रोट द मुरुज उल जहल. In his text, he described the horses and camels of the Mahipala वन. उसने जो महिपाल वन जो थे उनके हॉर्सेस एंड कैमल्स के बारे में भी डिस्क्राइब किया है. कौन थे ये महिपाल वन? ये थे प्रतिहार के किंग थे. प्रतिहार के किंग थे. ओके, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अल मसूदी जो है प्रतिहार किंग्स के बारे में बातें करता है. ओके, एंड जो है गुर्जर डायनेस्टी के बारे में बातें करता है. ओके, and he described the pan beetle leaf in detail. He gives a fairly good account of the Arab principalities of the Multan and the Mansura. Okay, इसने पान के पत्तों की भी बातें की है और जो है इसने फेयरली गुड अकाउंट दिया है किनका? जो अरब का प्रिंसिपालिटीज था किनका? मुल्तान एंड मंसूरा का. ओके, सो अल मसूदी से हमें क्या सीखने को मिला? इससे क्या इंफॉर्मेशन मिली कि 915 एडी में जो है ये इंडिया को विजिट करता है. एंड किन के शासन में करता है? गुर्जर प्रतिहारा के जो शासन में करता है. गुर्जर प्रतिहारा के जो किंग जो थे ये जो मलीपाला वन इनके टाइम पे करता है. एंड जो गुर्जर डायनेस्टी को क्या बोलता है? अल गुजर बोलता है. एंड इनके रूलर्स को क्या बोलता है? बरुआ बोलता है. इसने क्या लिखा? मुरुज उल जहब लिखा. ओके, एंड इन हिज टेक्स्ट ही डिस्क्राइब द हॉर्सेस एंड द कैमल्स ऑफ द महिपाला वन. ओके, महिपाला वन कौन थे? प्रतिहार के किंग थे. ओके, इसने जो है पान के पत्तों के बारे में भी बताया, जो बीटल लीफ होते हैं इसके बारे में भी बताया है. एंड ही गिव्स अ फेयरली गुड अकाउंट ऑफ द अरब प्रिंसिपालिटीज ऑफ द मुल्तान एंड मंसूरा. ओके, ये जो है फेयरली गुड अकाउंट देता है किनका? जो अरब प्रिंसिपालिटीज है ऑफ मुल्तान एंड मंसूरा उसके बारे में. नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट जो हमारा है इब्न हौकाल. इब्न हौकाल. ओके, ये क्या था? was a merchant of Baghdad.
जो इराक का कैपिटल है बगदाद, वहाँ का एक ये क्या था, मर्चेंट था। ही केम फ्रॉम बगदाद टू इंडिया वियर डिफरेंट रीजन्स ऑफ यूरोप एंड अफ्रीका। वो जो है बगदाद से इंडिया जो है यूरोप एंड अफ्रीका से होते हुए आता है। एंड ही विजिटेड द स्टेट ऑफ द राष्ट्रकूटास। ये किन के स्टेट पे आता है, राष्ट्रकूटास के स्टेट्स में आता है। ओके, ही रोट द अस्कल अल बिलाद। इसने क्या लिखा, अस्कल अल बिलाद। इब्न हौकाल ने क्या लिखा, अस्कल अल बिलाद। ही मेड अ कार्टोग्राफिक मैप ऑफ द सिंध। सी, उसने जो मैप बनाया, किसका मैप बनाया, सिंध का मैप बनाया। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन अमंग द अरब जोग्राफर्स हु अटेम्प्टेड टू डिफाइन द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द इंडिया। ओके, सो ये जो फर्स्ट पर्सन था अरब जोग्राफर्स में जिसने अटेम्प्ट किया, क्या अटेम्प्ट किया भाई, लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ इंडिया, उसको बनाने की कोशिश की, डिफाइन करने की कोशिश की, कहाँ तक एक्सटेंट है। दिस वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट बाय एनी फॉरेनर्स टू टू डिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। सिर्फ वो अरब जोग्राफर्स में ही से ही नहीं, कोई भी फॉरेन जो ट्रेवलर्स थे उनमें से जो है ये पहला था जिसने जो है मतलब इंडिया की बाउंड्रीज को डिफाइन करने की कोशिश की। किसने, इब्न हौकाल ने, इब्न हौकाल ने। सो इब्न हौकाल से हमने क्या सीखा, इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिली हमें कि ये बगदाद से बिलोंग करता था, ये एक मर्चेंट था। ये इंडिया जो है डिफरेंट रीजन ऑफ द अफ्रीका एंड यूरोप से होते हुए आता है। इसने राष्ट्रकूटास के स्टेट्स को विजिट किया। इसने अस्कल अल बिलाद लिखा और इसने कार्टोग्राफिक मैप जो है सिंध का, वो लाइक वो क्या करता है, बनाता है। एंड वो पहला कोई अरब जोग्राफर था जिसने कि मतलब कि इंडिया के लेंथ एंड ब्रेथ को जो है मतलब डिफाइन करने की कोशिश करता है। ओके, एंड वो सिर्फ अरब ट्रेवलर ही नहीं, वो कोई पहला फॉरेनर था जिसने जी इंडिया की बाउंड्रीज को डिफाइन करने की कोशिश की। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, अल-बिरूनी पे। सो ये जो अल-बिरूनी वाला जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो बाकी सब भी इंपॉर्टेंट है, बट अल-बिरूनी जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा जो है मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेट्स सी, हिज फुल नेम वाज, बहुत ही बड़ा नाम है, क्या नाम था इसका, अबू रहमान मोहम्मद इब्न अहमद अल-बिरूनी। ओके, सो इतने बड़े नाम में से हम लोग जो है अल-बिरूनी के नाम से इसको जानते हैं, इसी नाम से वो ज़्यादा फेमस है। बट ही वॉज popularly known as the Al-Biruni, meaning the Ustad. Al-Biruni का क्या मतलब है, उस्ताद, that is the teacher or the master. He was born in the Khiva Khwarizm of the Uzbekistan. इसका जन्म कहाँ पे होता है, खीवा या ख्वारिज्म जो जगह था, ख्वारिज्म जो जगह था उज्बेकिस्तान का, वहाँ पे इसका जन्म होता है। ही वॉज कैप्टिवेटेड बाय द महमूद गजनवी। उसको जो है महमूद गजनवी क्या करते हैं, कैप्टिव बना लेते हैं, मतलब उसको पकड़ लेते हैं, कैप्टिव बना लेते हैं। तो वो कौन थे, ये महमूद गजनवी कौन था, ये जो था सुल्तान ऑफ द गजनी ड्यूरिंग द खीवा बैटल। ओके, सो ये सुल्तान था, किसका सुल्तान था, सुल्तान ऑफ गजनी ड्यूरिंग द खीवा बैटल, जो कि 1017 ईडी में हुआ था। महमूद गजनवी जो इसको कैप्टिव बना लेता है, उसको लेके जाता है, brought him Ghazni and very impressed by his multi-talent. Okay, Mahmud Ghazni brought him Ghazni and उसको गजनी के पास लेके जाते हैं एंड वो जो इसके मल्टी टैलेंट से काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है। सो महमूद गजनवी अपॉइंटेड हिम द नाजूमी कोर्ट एस्ट्रोलॉजर। तो उसको महमूद गजनवी जो है वो क्या अपॉइंट कर देता है, नाजूमी लाइक कोर्ट एस्ट्रोलॉजर उसको बना देता है। ठीक है, सी यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें कि सबसे पहली बात तो इसका नाम अल-बिरूनी से वो ज़्यादा फेमस था, इसका मतलब उस्ताद होता है। ये जो उज़्बेकिस्तान से बिलॉन्ग करता था, इसको जो है महमूद गजनवी जो है इसको कैप्टिव बना लेता है, जो कि ओके, जो कि सुल्तान था, कहाँ का, गजनी का, ड्यूरिंग द खीवा बैटल। क्या था ये, सुल्तान था गजनी का ड्यूरिंग द खीवा बैटल। ओके, ये जो है इसको बाद में इसके मल्टी टैलेंट से इम्प्रेस होकर इसको क्या बना देता है, इसको जो है मतलब नाजूमी जो कि कोर्ट एस्ट्रोलॉजर के तौर पे इसको अपॉइंट कर देता है। In 1019 AD, Al-Biruni came to India with their patron Mahmud Ghaznavi and stayed in Punjab for many years. He learned Sanskrit language and studied many books. 1019 AD में क्या होता है कि अल-बिरूनी जो है इंडिया में आता है अपने पेट्रॉन महमूद गजनवी के साथ एंड स्टेड इन द पंजाब फॉर द मैनी ईयर्स। एंड पंजाब में क्या करता है, वो बहुत सालों तक रुकता है। ही लर्न संस्कृत लैंग्वेज एंड स्टडीड मेनी बुक्स
कंसर्न विद द फिलोसॉफी एंड द अदर सब्जेक्ट्स। ओके, तो उसने संस्कृत लैंग्वेज भी सीखी और उसने क्या किया, बाकी जो कंसर्न जो बुक्स थी फिलोसॉफी वगैरह के बाकी सब्जेक्ट्स की वो भी पढ़ता है। ठीक है, ही हैज़ गिवन द विद्यासागर दैट इज ओशियन ऑफ द नॉलेज बाय द हिंदूज। उसको एक टाइटल दिया जाता है क्या, विद्यासागर। उसको कौन सा टाइटल दिया जाता है, विद्यासागर का उसको टाइटल दिया जाता है। ओके, मतलब कि ओशन ऑफ द नॉलेज बाय द हिंदूज। आफ्टर रिटर्न टू गजनी ही कंपाइल्ड अ बुक इन द अरेबिक लैंग्वेज। ओके, सो मतलब कि जब वो गजनी में जब वापस जाता है तो उसने एक बुक कंपाइल किया, बुक लिखता है, उसका क्या नाम है, तहकीक ए हिंद। उसने क्या लिखा, तहकीक ए हिंद, मतलब इंक्वायरी इनटू इंडिया और रियलिटी ऑफ इंडिया। ओके, सो रियलिटी ऑफ इंडिया या इंक्वायरी इनटू इंडिया के नाम से तहरीक ए हिंद नाम की वो बुक लिखता है। ओके, दिस बुक इज ऑल्सो नोन एज द तारीख ए हिंद। इस बुक को और क्या बोलते हैं, तारीख ए हिंद बोलते हैं। किसने लिखा, अल बिरूनी ने लिखा। क्या लिखा, तहकीक ए हिंद या तारीख ए हिंद, या उसको और क्या बोलते हैं, किताब उल हिंद। Okay, this book contains detailed information about the Indian society and the culture and the other fields of the knowledge like an encyclopedia. इस book में जो है काफी detailed information about the Indian society and the culture and the other fields of the knowledge like an encyclopedia. Okay, it is believed that this is the best foreign account of the India. इसको माना जाता है कि बेस्ट फॉरेन अकाउंट है इंडिया के बारे में। ओके, सच एक्सटेंसिव एंड द ऑथेंटिक स्टडी ऑफ द इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर हैड नॉट डन बिफोर। काफी ऑथेंटिक होता है, काफी एक्सटेंसिव होता है, जो इससे पहले नहीं किया गया था। Therefore, Al-Biruni is called the first real idologist. इसलिए अल-बिरूनी को क्या कहा जाता है, फर्स्ट रियल आइडियोलॉजिस्ट कहा जाता है। ओके, he was given the title the real founder of the Indology. ओके, उसको एक टाइटल दिया जाता है, कौन सा टाइटल दिया जाता है, रियल फाउंडर ऑफ द इंडोलॉजी। ओके, यहाँ पे एक नोट करके लिखा हुआ है कि मैगस्थनीज वाज बिलीव्ड एज द बिगिनर ऑफ द इंडोलॉजी। मैगस्थनीज को माना जाता है कि उसने इंडोलॉजी को स्टार्ट किया था, लेकिन जो रियल फाउंडर जो है इंडोलॉजी का, किसको माना जाता है, ये इसको माना जाता है अल्बेरिनो को। ओके, देयर आर टू शॉर्ट कमिंग्स ऑफ दिस बुक। इसकी दो कमियां हैं। क्या कमियां हैं, अल्बिरूनी जो है सेज प्रैक्टिकली नथिंग अबाउट द पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ इंडिया। जो पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ इंडिया के बारे में प्रैक्टिकली कोई बात नहीं बताता है। ओके, एंड दूसरी बात क्या है कि ये जो his information is not based on his personal knowledge but on what he read in book। ठीक है, उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो वो खुद अपनी मतलब खुद जानते हुए या पर्सनल नॉलेज पे उसने नहीं लिखी थी, वो किताबें पढ़ के किताबों में से क्या पढ़ी थी उसके बेसिस पे उसने अपनी खुद की बुक लिखी थी, किताबुल हिंद। दिस बुक हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू द इंग्लिश नेमली अल्बिरूनीज इंडिया बाय द एडवर्ड सी सचाओ। ओके, सो इस बुक को इंग्लिश में किसने कन्वर्ट किया है और किस नाम से किया है, एडवर्ड सी सचाओ ने किया है। किस नाम से किया है भाई, तो अल्बेरूनीज इंडिया के नाम से किया। ओके, सो इन द वर्ड्स ऑफ द जारेट, this book is a magic island of the quite impartial research in the midst of the world of clashing swords, burning towns and the plundered temple. Okay, so इसमें जारेट जो है वो क्या कहते हैं कि जो बुक जो है ना एक मैजिक आइलैंड है। किसका मैजिक आइलैंड है, ऑफ इम्पार्शियल रिसर्च, मतलब बहुत ही मतलब इम्पार्शियल रिसर्च का, पूरी तरह से रिसर्च का नहीं। ठीक है, और किस समय का, जब जो तलवारों की लड़ाइयाँ चल रही थी, तलवारें क्या चल रही थी, क्लासिंग चल रही थी, टाउन्स को जब जलाए जा रहे थे, टेम्पलों को जब तबाह किए जा रहे थे, तोड़े जा रहे थे। ओके, सो ये हमने देखा अल-बिरूनी के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं इब्न बतूता। इब्न बतूता भी काफ़ी फेमस होता है। ठीक है, सो द फुल नेम जो है इब्न बतूता का वो क्या है, इसका बहुत ही बड़ा नाम है अबू अब्दुल्लाह महमूद इब्न अब्दुल्लाह लवाल उत तंगी इब्न बतूता। ओके, सो लास्ट नेम से ये अपने फेमस होता है। ही वाज बोर्न इन द 1304 एडी एट द टैंगियर इन मोरक्को ऑफ अफ्रीका। वेस्टर्न सहारा के ऊपर एक कंट्री है मोरक्को, स्पेन के जस्ट नीचे, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के पास। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो कि अटलांटिक ओशन को मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करता है। होप ये आप लोगों को मैप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा मोरक्को कहाँ पे है। ओके, सो ही केम टू इंडिया इन द रेन ऑफ महमूद बिन तुगलक। वो इंडिया में कब आता है, वो महमूद बिन तुगलक के शासन में आता है। महमूद बिन तुगलक के शासन में कौन आता है,
इब्न बतूता आता है। कहाँ से बिलोंग करता है ये? मोरक्को से बिलोंग करता है। ओके, द सुल्तान ऑफ द दिल्ली सल्तनत थे। ठीक है, ये महमूद बिन तुगलक कौन थे? ये ही वॉज द सल्तनत ऑफ दिल्ली सुल्तान, सुल्तान ऑफ द दिल्ली सल्तनत। Okay, so Mahmud bin Tughlaq welcomed him and appointed Qazi, that is judge of Delhi. Okay, इसको जज ऑफ दिल्ली बना देते हैं। कौन बनाते हैं? महमूद बिन तुगलक। इब्न बतूता hold this post up to 1342 AD when he was sent to China as an ambassador of the Delhi Sultanate. Okay, ये दो ये 13 से 42 AD तक इस पोस्ट पे रहते हैं। किस पोस्ट पे? काजी, जज के पोस्ट पे। लेकिन 1342 में इनको कहाँ भेजा जाता है? एक एम्बेसडर बना के चाइना भेजा जाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश जो है ये सिप रैक के वजह से ये चाइना नहीं पहुंच पाते हैं। Okay, so he described the Indian travel in which he gives valuable information about life in the period of the Mahmud bin Tughlaq. Okay, so उन्होंने जो है valuable information दी है इसके बारे में, महमूद बिन तुगलक के लाइफ के बारे में and उस पीरियड के बारे में। He described the regions and the circumstances of the capital transfer from Delhi to देवनागरी दौलताबाद। तो हमें पता ही है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है पूरा जो है अपना एक दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद साउथ में अपना कैपिटल शिफ्ट किया था। ओके, सो उसमें इन्होंने रीजन एंड सर्कमस्टेंसेस के बारे में बताया है कि क्यों शिफ्ट करना पड़ा था एंड क्या चैलेंजेस आए थे। Okay, so in 1345 AD, he stayed in the court of the Ghiyasuddin Muhammad Damsansa, the Sultan of the Madurai. Okay, 1345 में ये जो है सुल्तान ऑफ जो मदुरई जो थे, गयासुद्दीन मोहम्मद दमगानसा, इनके जो है कोर्ट में वो रखता है। ओके, in 1350 AD, 53 AD, he returned back to his native place Tangier in Morocco. In 1355 AD, he wrote a book in the Arabic language, Rihla, that is a travel. ओके, सो ये जब मोरक्को जो वापस जाता है तो इसने जो अपना ट्रेवल अकाउंट लिखा जिसका नाम क्या था? रिहला। उसका क्या? रिहला, रिहला का क्या मतलब है? ट्रेवल। ओके, एंड ये जो है 1369 में इसकी डेथ हो जाती है। सॉरी गाइस। सो लेट्स सी कि हमने जो है ये इसमें हमने क्या क्या देखा इब्न बतूता के बारे में। ओके, सो इब्न बतूता जो था वो 1304 में उसका जन्म होता है। वो मोरक्को अफ्रीका से बिलोंग करता था। इन 1333 एडी वो इंडिया में आता है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में आता है जो कि सुल्तान थे दिल्ली सल्तनत के। मोहम्मद बिन तुगलक उसको वेलकम करता है और उसको जज बना देता है दिल्ली का। ठीक है, बतूता जो है इस पोस्ट को 1342 तक होल्ड करता है। फिर बाद में उसको चाइना एम्बेसडर बना के भेजा जाता है दिल्ली सल्तनत का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वहाँ पे पहुँच नहीं पाता है। इसने जो है मोहम्मद बिन तुगलक के लाइफ एंड पीरियड के बारे में जो है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है। ये भी बताता है कि 1345 में क्या सिचुएशन रहे थे एंड जो है क्या रीजन रहा था कि दिल्ली से देवनागरी दौलताबाद में जो है कैपिटल शिफ्ट किया जा रहा था। ओके, एंड जो है ये 13 मतलब कि ये जो है 1345 में ये गयासुद्दीन मोहम्मद दमगान शाह जो थे, जो सुल्तान थे मदुरई के, उनके कोर्ट में स्टे करता है। इन 1353 एडी वो जो है दोबारा से टैंगियर्स मोरक्को पहुंच जाता है एंड वहां जाने के बाद एक बुक लिखता है रिहला, जिसका मतलब है ट्रेवल, एंड वो जो है 1369 में मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं सिहाबाल दिनोमरी। सिहाबाल दिनोमरी, सो इसमें क्या है? he was a resident of the Damascus, सीरिया। ओके, वो डिमास्कस सीरिया का जो है एक क्या था? रेजिडेंट था। he had never came to India, but on the basis of the information received by the India return persons, he wrote a book, मसालिका अबसारी ममालिका असर। वो कभी भी इंडिया नहीं आया था, लेकिन जो भी इंडिया रिटर्न पर्सन थे, जो भी इंडिया से लोग गए थे, उनसे बातें कर करके उसने एक बुक लिखी थी। उस बुक का नाम क्या था? मसालिका अबसारी ममालिका असर। बुक का क्या नाम था? मसालिका अबसारी ममालिका असर इन 1348 एडी। ठीक है, इट थ्रोज लाइट ऑन द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, एंड ये जो है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस पे बेस्ड थी। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में ये, इंडिया के बारे में ये बताती है। कौन सी बुक? मसालिका अबसारी ममालिका असर। किसने लिखी? सिहाबल दिनूमरी। कहाँ से था ये? कि डेमास्कस सीरिया से था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब्दुल रज्जाक।
अब्दुल रज़ाक भी फेमस है। सो वाज़ बोर्न इन द हेरात, अफ़गानिस्तान इन 1413 एडी। ओके, रिसेंटली ये फेमस था। ओके, 1413 एडी। Okay, he was a Qazi at the court of the Saharukh, the son of the Timur Lang and the Sultan of the Samarkand, Persia. ठीक है, ये जो था वो क्या था, कोर्ट में जज था। ठीक है, काजी था शाहरुख के कोर्ट में। अब शाहरुख कौन था, वो तिमूर लंग जो था, तिमूर लंगड़ा जो था लंग, उसका ये बेटा था। एंड सुल्तान था कहाँ का, समरकंद, पर्शिया का। पर्शिया बोले तो ईरान का। ही वॉज सेंट बाय द शाहरुख एज एन एम्बेसडर टू द जैमोरीन ऑफ द कैलिकट इन 1442 एडी। शाहरुख के द्वारा जो है अब्दुल रजाक जो है भेजा जाता है जैमोरीन, जो है जैमोरीन की कोर्ट में एम्बेसडर बना के। जैमोरीन कौन थे, कैलिकट के किंग थे। ओके, ये आगे चल के हम देखेंगे जब ये पॉर्ट्यूज आते हैं वहां पे भी जैमोरीन का नाम हमें देखने को मिलता है। ओके, 1498 के आसपास। ओके, सो इन अप्रैल 1443 एडी ही विजिटेड द विजयनगर ड्यूरिंग द रेन ऑफ द देवराया टू। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है कि in April 1443 AD, he visited Vijayanagar during the reign of the Devaraya II. देवराया टू के समय पे वो जो है विजयनगर एम्पायर को विजिट करता है। He stayed in the capital city of the Vijayanagar for the 6 month 6 months. He was overawed with the size and the grandeur of the city of the Vijayanagar. ओके, वो जो है मतलब काफी ज्यादा ऑफुल फील कर रहा था। क्यों, क्योंकि साइज एंड ग्रैंडियोर जो था विजयनगर एम्पायर का वो काफी विराट था। ओके, ही सेज द सिटी इज सच दैट आई हैज नॉट सीन नॉर ईयर हर्ड ऑफ एनी प्लेस रिजेंबलिंग इट अपॉन द होल अर्थ। उसने क्या बोला था कि शहर ऐसा है जो आंखों ने ना कभी देखा है ना कानों ने कभी सुना है, कि ऐसा कोई प्लेस जो है इसे मैच करता हुआ धरती पे एग्जिस्ट करता है। ओके, सो अब्दुल रजाक के बारे में शॉर्ट में एक दोबारा से रिवाइज करते हैं। हेरात अफगानिस्तान से था। ओके, एंड जो है वो शाहरुख जो सन ऑफ तिमूर लंग जो था, जो कि सुल्तान था समरकंद पर्शिया का, उसका एम्बेसडर था। इसको एम्बेसडर बना के भेजा जाता है जमोरीन जो कैलिकट के उनके पास। ये जो है 1443 में विजय एम्पायर को विजिट करता है ड्यूरिंग द देवराया टू के समय पे। एंड इसने क्या लिखा है, इसने लिखा है कि सिटी इन इज सच दैट आई हैज नॉट सीन नॉर ईयर हर्ड ऑफ एनी प्लेस रिजेंबलिंग इट अपॉन द होल अर्थ। ओके, let's see. So, he gives valuable information on the topography, administration, the social life of the Vijayanagar. Beside this, his text Malta us Sadan wa Mazma ul Bahrain, that is the rising of the two Pios star and the conjuncture of the two seas, describes the maritime trade through Hind Mahasagar, Indian Ocean during the 14th and the 15th century. Okay, so this was all about the Arabian writers. Okay, so thank you guys. Let's see you in the next video.